हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आर्टिकल देखेंगे से 1 से लेके 51 तक आर्टिकल जो आपके एग्जाम में बीपीएससी एडीओ पे पूछे जाएंगे। तो चलिए अनुच्छेद देखते हैं। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है। तो अनुच्छेद 1 से 51 तक देखेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या होता है? भारत राज्यों का संघ है और भारत का नाम इंडिया भारत होगा। यह राज्यों का संघ होता है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश होता है। संसद नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण होता है और राज्यों की सीमाएं, नाम, क्षेत्र बदले जा सकते हैं, अनुच्छेद 3 में। अगला अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के कानून, इन कानूनों के लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है, अनुच्छेद 4 में लगता है। अगला नागरिकता, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक देखेंगे, दूसरा भाग। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने की नागरिकता है। भारत में निवास करने वाले व्यक्ति नागरिक माने जाते हैं, अनुच्छेद 5 में ये लगता है। अनुच्छेद 6 में क्या लगता है? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता लगती है। अनुच्छेद 7 में क्या लगता है? पाकिस्तान चले जाने वाले लोगों की नागरिकता लगती है, अनुच्छेद 7 में, आर्टिकल 7 में। अनुच्छेद 8 में क्या लगता है? विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता लगती है। अनुच्छेद 9 में क्या लगता है? विदेशी नागरिकों नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर विदेशी नागरिकता आप लेते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में क्या लगता है? अनुच्छेद 10 में नागरिकता का अधिकार जारी होगा। अनुच्छेद 11 में क्या होगा? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को अधिकार है, अनुच्छेद 11 में। अब देखेंगे मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा होती है। सरकार, संसद, विधानमंडल आदि शामिल होते हैं इसमें। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य हो जाता है। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 14 में क्या होता है? कानून के समक्ष समानता होती है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नहीं होता है। अनुच्छेद 16 में क्या होता है? सरकारी नौकरियों के समान अवसर मिलते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या होता है? अपृष्ठता का अंत होता है। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत होता है। अनुच्छेद 19 में क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार मिला है 6-8 किलो वाक, सभा, संगठन, भ्रमण, निवास, व्यवसाय का। अनुच्छेद 20 में अपराधों से संरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 21, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 21 ए में क्या मिलता है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष 86वां संशोधन में हुआ है, अनुच्छेद 21, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार निषिद्ध होता है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध, 14 से कम बच्चों का कारखानों में काम वर्जित होता है। अगला देखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधक होता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक पर निर्देश होता है, निषेध होता है। अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा होती है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 29 में संस्कृति की रक्षा होती है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों और संस्थान स्थापित करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार की रक्षा हेतु न्यायालय, संविधान की आत्मा, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था संविधान अनुच्छेद, तो देख सकते हैं। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध लगता है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ लगता है। अनुच्छेद 35 में विशेष कानून बनाने का अधिकार है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा होती है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा लागू नहीं लेकिन शासन के लिए मार्गदर्शन होता है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक न्याय होता है। अनुच्छेद 39 में नीति के सिद्धांत, समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण होता है। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता होती है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत होता है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, सहायता का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 42 में मातृत्व सहायता मिलती है। अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए जीवन यापन वेतन मिलता है। अनुच्छेद 43A में प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी होती है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता मिलती है। अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष तक मिलती है। अनुच्छेद 46 में ST कमजोर वर्गों का संरक्षण होता है। अनुच्छेद 47 में पोषक स्वास्थ्य नशाबंदी होती है। अनुच्छेद 48 में क्या होता है?
कृषि और पशुपालन संरक्षण होता है अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 39 में स्मारकों का संरक्षण, अनुच्छेद 50 में नगर पालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।